सही। तो एक तरीके से शिव बाबा ही है, ज्ञान दाता शिव बाबा ही है, ब्रह्मा तक पहुंचा और ब्रह्मा से हम बच्चों तक पहुंचा। तो इस तरह से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का ही प्रकाश हम तक पहुंचा। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा के द्वारा तुमको पिला रहे, मतलब निमित्त ब्रह्मा बाप है ना। हाँ, चलो, तो आज बाबा के 18 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सिर्फ अपने अपने एरिया को रोशनी नहीं देना है, सारे विश्व को रोशनी देना है। अच्छा, प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? ज्ञान से। और अभी बाबा ने पहले आंसर दे दिया। हम्म। शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर, साकेत। ब्रह्मा माँ के द्वारा। ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। मतलब ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाते हैं, तो तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए फिर उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव माता शिव पिता त्वमेव। है तो शिव बाबा ही ना, इसलिए शिव बाबा को ही कहा तुम ही माता पिता। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा शक्तिशाली ये ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। ये ताकत है इस दूध में, जिससे तुम्हारे सब पाप कट। अब ज्ञान दूध से कैसे पाप कटेंगे? योग से पाप कट सकते हैं ना, ज्ञान दूध का पाप कटने का आपस में क्या कनेक्शन होगा? हम्म। हाँ, तो पिलाने वाला उसको भी याद करेंगे। और एक तो इसलिए, हाँ, नॉलेज जो मिल जी, क्या नॉलेज को सुनाई नहीं हम दिया लोग रुचिरा बहन? सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, अभी जोर से बोलो, आवाज सुनाई हाँ, नहीं दी। नॉलेज के द्वारा हमें पता हाँ चलता है योग कैसे करते, तो योग हाँ के द्वारा हम पाप हाँ, काट। क्योंकि नॉलेज के द्वारा गलत कर्म नहीं होते ना, पाप कर्म नहीं होते है ना। तो एक होता है पाप बन नहीं रहे हैं तो काटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समझ आ गई ना। अच्छा, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम कंचन बन जाएंगे। इसलिए तो रोज रोज मुरली सुनना जरूरी है। जैसे बच्चों को रोज रोज दूध पीना जरूरी है, तो उसी तरह से रोज रोज मुरली सुनना भी जरूरी है। हाँ, तो वीक बच्चा होता तो ज्यादा दूध पिलाया जाता है, तो आत्मा भी वीक है, शक्तिशाली उसको बनना है। दादी जान की कितने बार मुरली पढ़ते थे, फास्ट जाना है तो बाबा ने कहा 6 बार दिन में मुरली पढ़ो, तो दादी ने 12 बार मुरली पढ़ना शुरू किया। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है कि यह धरती के सितारे हैं। उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं। अभी वह कोई ऐसे, कोई बाबा कहते हैं ऐसे कोई देवता तो है नहीं, तुम ही सचमुच के देवता हो। तो बाबा कहते हैं तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर
घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं। जिसको देखेंगे मंदिर के बाहर पत्थर रखा होगा, किसी ने फूल और पानी चढ़ा दिया, तो आने वाले सब आके उसके ऊपर फूल पानी चढ़ाएंगे। तो मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सूर्य को भी देवता कह देते हैं, कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना सत्युगी, तुम सूर्यवंशी हो। क्यों क्यों कहा सूर्यवंशी? क्योंकि हम संपूर्ण बनते हैं, है ना। डायरेक्ट शिव बाबा से ज्ञान लेते हैं और हम संपूर्ण बनते हैं। और सूर्य की कलाएं घटती बढ़ती नहीं है, सूर्य स्थिर है, इसलिए 1200 साल तक हम स्थिर होते हैं। 0.1% वो तो उसमें भी फर्क पड़ता है ना। लेकिन सूर्य की कलाएं घटती बढ़ती नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी का। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोचना चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं, तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते। ड्रामा कहते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प 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 के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नहीं, है ना। अधिमास, हाँ अधिक मास उसका गायन है, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग किसी शास्त्र में नहीं है। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे क्या, बहुत बढ़िया शब्द है, तुमको ही कहेंगे। और सोचो, और सोचो, तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। हाँ ना, नक्षत्र देवताए नमः। वहां पे नक्षत्र को देखते हुए पूजा करते हैं ना, वो चढ़ाते पानी, अर्थ क्या कहते हैं उसको। नहीं, वो भक्ति मार्ग में है, वो भक्ति मार्ग में है। वास्तव में देखा नक्षत्र होता क्या है, हमारी पृथ्वी तो नक्षत्र में ही है, हम भी नक्षत्र में हैं। तो जितने भी सूरज चांद तारे ये जो भी है, इन सबको नक्षत्र ही तो कहते हैं, गैलेक्सी। हाँ। हम्म, हम तो बाबा कहेंगे तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहां तुम पूज्य बन जाते हो। यह भी समझने का है ना। पूज्य बनना मतलब, पूज्य बनना मतलब एक शब्द में आंसर, संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण पवित्र, सब दोनों ही पवित्र, इसलिए वो पूज्य है। पुजारी मतलब थोड़ा भी पतित है तो वो पुजारी है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अभी चाहिए बैट पावर चाहिए, इसलिए वो पुजारी है। वहां तुम पूज्य बन जाते हो, यह भी समझने का है ना। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात ही नहीं। यह ऐसे थोड़ी ही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो कि पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है, उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं, भागीरथ भी क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है
जो भगवान ने आके यही तन चुना कि भाई हम भी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। कितने GK2 साउथ दिल्ली में कितने लोग हैं जो हमारी दृष्टि बाबा पे पड़ी और हम ज्ञान सुन रहे हैं। हाँ, हम पर बाबा की दृष्टि पड़ी। हाँ, अंत समय ये भी हमें कहेंगे। हमें अंत समय जब इन सबको मालूम पड़ेगा ना कि हम रोज क्लास में जाते थे और बाबा की ज्ञान से अपने आप को इतना ऊंचा बनाया, तो अंत में ये भी आश्चर्य खाएंगे हम क्यों नहीं कर पाए। हम्म। हाँ, सबको नजर। अभी भी देखो, अभी भी कईयों का अनुभव है, आप बैज लगा के कहीं चले जाओ, कॉर्पोरेट में ही चले जाओ, इतनी हम लोग भी जैसे अभी स्टेशन पर या कहीं पे होते हैं, अच्छा ब्रह्मा कुमारी से एक अलग ही नजर से देखते। रेपुटेशन बढ़ा दी ना बाबा ने, और आगे बढ़नी भी है, बहुत बढ़नी है। सब बंधन की बात। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है, यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं, तो भागीरथ ठहरा ना। तो सबका अर्थ समझना चाहिए ना। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है, कोई पढ़ाई है ही नहीं। चांद पर पहुंचने की पढ़ाई, लेकिन चांद जैसी शीतलता जीवन में आए, मन बुद्धि शीतल हो जाए। मंगल ग्रह पे जाने की पढ़ाई, लेकिन जीवन में मंगल आ जाए, वो पढ़ाई नहीं है। है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति की पढ़ाई, भाई उससे क्या होगा। ये पढ़ाओ ना कि हमारे पूर्वज लक्ष्मी नारायण थे। हाँ, मतलब वो बताते हैं कि आप ऐसे रहते थे, ऐसे रहते थे। हाँ, उससे फायदा तो उतना कुछ नहीं है ना, पढ़ाया वो जाए जो हमें खुद वैसा बनने की प्रेरणा दे, जैसा जिससे हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग हो, वो रियल पढ़ाई है ना। आगे बढ़े। आजकल पढ़ाई सिर्फ किस उद्देश्य के लिए रह गई है, ओनली मनी मेकिंग, है ना, जॉब ओरिएंटेड, बस बस यही। लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग हो तो कुछ भी के लिए आना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल निकल पड़े हैं, अपने को तो छोड़ो परंतु ठिक्कर बित्तर को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया, सब जगह भगवान कह दिए, तो भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वो ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और वही गुरु भी हो। पहले बाप पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। यह तो एक ही बाप, टीचर और सतगुरु है ना। हमारी दादियाँ कई ऐसे आ गए, गुलजार दादी 8 वर्ष की उम्र में आ गए, तो बाबा उनको समझाते थे यही बात, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु है, वही पढ़ाई की, बाहर गए ही नहीं। अच्छा, कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ती भी आत्मा है, आत्मा को आत्मा कहा जाता है, बाकी शरीरों के अनेक नाम है। ख्याल करो, यह है बेहद का नाटक, बेहद का नाटक। हर एक आत्मा की अपनी कहानी चल रही है, जिनके साथ है उनके साथ कहानी चल रही है। हाँ, वो अलग अलग लोगों के साथ भी इंडिविजुअल अपनी भी कहानी चल रही है, कनेक्टेड है। यह बेहद का नाटक, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। कोई नई बात नहीं है, बनी मतलब जो बना हुआ था वही रिपीट हो रहा है, अब कुछ बननी नहीं, जो अनहोनी हुए। हाँ, ये भी है आगे, बनी बनाई बन रही, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पाठधारी आत्माएं हैं, आत्मा कहाँ रहती है, कहेंगे हम अपने घर परम धाम में रहने वाले हैं, फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं,
वह पुनर्जन्म में नहीं आते। शिव बाबा तो परम धाम में, ये पुनर्जन्म में नहीं आते। अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सारा सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, क्योंकि हमने पूरे 84 जन्म लिए। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, इसका अर्थ भी कोई और समझ ना सके, क्योंकि वह तो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है। यह फिर मनुष्यों को क्यों कहते, यह तुम जानते हो। तुम सुदर्शन चक्रधारी क्यों हो? सुनो, शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने तो भी मनुष्य ही है, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु कैरेक्टर बदलते हैं। मतलब 84 जन्म लेते हैं मनुष्य योनि में ही रह के, योनि चेंज नहीं होती, परंतु कैरेक्टर बदलते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर कितने बिगड़ जाते हैं। सत्युग में यह विकार होते ही नहीं, कोई विकार नहीं होगा। अभी बाप तुम बच्चों को क्या सुना रहे हैं? और अभी ज्ञान का बाप तुम दूध। बच्चों को अमर ज्ञान। कथा सुना रहे हैं। अमर कथा सुन रहे हो आप लोग? पता है पार्वती जी के लिए गायन है। पार्वती मतलब क्या? पारवतन से आई हुई आत्माएं, पारवतन ना। तो हम सब पार्वतियों को बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो शिव शंकर एक कर दिया। शिव कैसे सुनाएंगे? उनके लिए तो शिव बोल ही नहीं सकता है, शंकर नहीं। उन ये बाबा वहां पे कह रहे, उन्होंने तो शिव शंकर को एक कर दिया ना, तो वहां पे वो शिव शंकर को एक ही कहते, तो शंकर जी सुनाएंगे। यहाँ पे हम कहते हैं शिव अलग है, शंकर जी अलग है, तो शिव सुनाएंगे, पर कैसे सुनाएंगे? ब्रह्मातन के द्वारा सुनाएंगे। मतलब उन्होंने एक कर दिया, तो वो जो लिखेंगे वो शंकर जी का ही लिखेंगे ना, ये इसका अर्थ। अभी फिर से सुनो, तो बाप कहते हैं अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे? क्योंकि उन्होंने एक कर दिया है उनके अकॉर्डिंग, है ना। अच्छा, कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। यह भक्ति मार्ग की बातें अभी बाप बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, नहीं। यह तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो, मुख्य बात, अपने को आत्मा समझो। मूल बात ही यह है। भगवानो वाच मन मना भव। इसका अर्थ क्या है? यह बाप बैठ मुख से सुनाते हैं, तो यह गौ मुख है ना। यह भी समझाया है, तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु जसखा तुमेव। अच्छा, तो इस माता द्वारा बाप तुम सबको एडॉप्ट करते हैं। किस माता द्वारा? ब्रह्मा माँ के द्वारा। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो तुम्हारे जो पाप है वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाती है। तो काया भी कंचन मिलती है, आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो? क्या समझ गए हो? अभी तुम समझ गए हो कि हम आत्माएं भी कंचन थी, अब फिर से बन रहे हैं। शरीर भी कंचन था, फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्र में आए हैं। अभी कंचन नहीं है, अभी तो अभी तो अभी कंचन नहीं है, अभी तो नो कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहे हैं। एकदम प्राय लोप नहीं कहेंगे,
कुछ ना कुछ शांति रहती है, मतलब पूरी तरह खत्म नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञान अविनाशी है ना, शक्तियां अविनाशी है ना, शिव बाबा का दिया हुआ जो कुछ भी है वो बीज खत्म नहीं हो सकता, मतलब वो चीज पूरी तरह डिलीट नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ शांति रहती है। हाँ, किसी मुरली में बाबा कहते हैं बिल्कुल जीरो हो गए, लेकिन आज बाबा ने कहा कि कुछ रहता है, इसलिए जो बाबा जिस दिन कहे उस दिन मान लेना चाहिए। कुछ ना कुछ शांति रहती है। बाप ने यह निशानी भी बताई है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, आ गया है, सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? अभी बाबा कंचन होने की युक्ति बता रहे, मतलब संपूर्ण पवित्र। तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? उसके लिए चाहिए याद, याद की यात्रा। इसको इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हरेक, आप सुनो, कहाँ बैठे हो? तुम हरेक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। हर एक की अपनी इंडिविजुअल, हर एक की माया के साथ कुछ भी युद्ध है, सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है, कहाँ भी जाओ एक दो को सावधान करते रहो, मन मना भव। शिव बाबा याद है? याद है शिव बाबा? या अभी याद आया? शिव बाबा याद है? बाबा पूछ रहे हैं। एक दो को यही इशारा देना है, बाप की पढ़ाई इशारा है। तब तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है, विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए, 1 सेकंड लगता है बच्चा बनने में। बच्चा घर में आया तो अधिकारी हो जाता है ना, वर्षे का बच्चा घर में आया कहेंगे वारिस आ गया। हाँ, लेकिन फादर फिर ट्रांसफर भी करता है प्रॉपर्टी, बच्चा काबिल होगा तो उस अकॉर्डिंग ट्रांसफर करेगा ना, तो लेकिन अधिकारी तो हो जाता है ना। तो बाबा भी कहते हैं बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना, यह है पुरुषार्थ करना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति, यह तो तुम्हारा राइट है। सत्युग में जाना, ना वो बाबा कहते वो आपका राइट है। पुरुषार्थ करना फिर हरेक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान बन सवतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बने हो, यह चक्र फिरता रहता है, इसका कब अंत नहीं आता। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। बताओ, बाबा को बुलाते भी कहाँ है इस छी दुनिया में? अच्छा, क्या निमंत्रण देते हो बाबा को? फिर चले जाओ। हाँ, क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए हैं आप आकर पावन बनाओ। अच्छा, बाबा क्या कहते हैं? वाह। बाबा कहते हैं वाह तुम्हारा निमंत्रण। सच में ऐसा लिखा है कि वाह तुम्हारा निमंत्रण, कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबेडिएंट सर्वेंट हूँ। यह भी फिर ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कल्प कल्प वही पढ़ते हैं और पाठ बजाते हैं, आत्मा ही पाठ बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं।
किसको देख रहे बाबा? आत्माओं को, सितारों को देखते हैं। कितनी छोटी आत्मा है। जैसे सितारों की झिलमिल रहती है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का होता है, कोई चंद्रमा के नजदीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। फूल, फ्लावर, हाँ उनको फूल दो। मतलब कई बारी बाबा जगदीश भाई को कहते थे, जैसे मम्मा आ रही है, मम्मा की आरती गाओ, मम्मा को फूल चढ़ाओ, ऐसे बाबा कहते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी एक दो को जानते तो है ना, बरोबर कोई बहुत तीखे होते, कोई बहुत ढीले होते। उन सितारों को फिर देवता नहीं कह सकते। मतलब पते थे तो किसी को भी देवता तो कह नहीं सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप वर्षे में दे देते हैं। अलमाइटी बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ। कितनी माइट देता हूँ? 5000 साल चाहे कायम रहती। गाते भी है ना, शिव बाबा आप जो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। इतनी ताकत, लाइट एंड माइट कहते ना, नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज माइट। तो बाबा ने माइट कह दिया, मतलब ज्ञान के साथ बाबा शक्ति देते हैं जो चेंज होता है, जो मनुष्य से देवता बनते हैं। वाह। तो बाबा कहते हैं वाह, ऐसा तो कोई नहीं बनाते जैसा मैं तुमको बनाता हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। सारा आसमान, धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं। ऐसा बनाते हैं बाबा, कोई तुमसे छीन ना सके। कोई फियर नहीं रहता कहीं कोई छीन तो ना ले। उसको कहा जाता है अडोल राज्य। कोई भी खंडन कर ना सके, कोई जला ना सके ना। कईयों को तो, कई राज्यों को तो जला भी दिया है ना। वो भी है। और वो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, उसको तो जला ही दिया। तो बाबा ने कहते ना कोई खंडन कर सके ना कोई जला सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। इट मीन्स दूसरे को नहीं देखना है वो क्या पुरुषार्थ कर रहा है। हर एक को अपना इंडिविजुअल पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्रों आदि द्वारा हम जीन्स को समझावे। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, जो चित्र चाहिए भल बनाओ। बुद्धि तो सबकी काम करती है, मनुष्यों के कल्याण के लिए ही यह बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आप ही लोग आए मिठाई लेने। मिठाई मतलब ज्ञान लेने ना। तो बाबा पूछते हैं ऐसी क्या युक्ति रचे जो आप पे ही लोग आए मिठाई लेने। ये 1969 के पहले की मुरली है। ठीक है, तो अभी वो युक्ति हो गई है स्टार्ट या होना है? हो गई है ना। कितना प्रचार ब्रह्मा कुमारी इसका है ना। कितने ऐसे ऐसे स्पीकर्स आए हैं जिन्होंने बाबा के घर तक पहुंचाया है। सिस्टर शिवानी को सुन के आते हैं ना, सूरज भाई को सुन के आते हैं, डॉक्टर सचिन को सुन के आते हैं। भाई उनकी एक क्लास सुनी थी। तो ये युक्ति रची ना बाबा ने, जो बाबा वो लोग बाबा के घर तक पहुंचाते हैं। मोनी दीदी कहते हैं दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के। एक है जो गेट तक पहुंचाते हैं, बाबा के गेट तक पहुंचाते हैं। दूसरे हैं जो गेट के अंदर हैं, वो बनने की प्रेरणा देते हैं, अभी आपको ऐसा बनना है। जैसे हमारी दादियां है ना, कि अब ऐसा बनना है, ब्रह्मा बाबा मम्मा अब ऐसा बनना है, इतना पवित्र बनना है। वो हाइट दिखाते हैं। तो ये, तो बाबा कहते हैं
अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आप ही लोग आए मिठाई लेने? किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज अपने आप हो जाती है। सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ, यह तो बड़ी अच्छे से अच्छी नंबर वन मिठाई है, ऐसी मिठाई कोई दे ना सके। एक देख कर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि है, मेहनत तो लगेगी ना। अब देखो मधुवन भी इतना बड़ा विशाल, कोई मधुवन भी जाते तो कहते ना स्वर्ग लगा पड़ा है, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, ऐसे जाते हैं तो कहते क्यों, क्योंकि वहां पे इस तरह का बनाया ही हुआ है जो कितना बढ़िया, सब तरह जो भी वहां जाता है एकदम निश्चिंत। 5 दिन डेट और डे सब भूले हुए होते हैं, यही याद नहीं होता है कौन सा दिन है। कहीं ऐसा ऐसा कहीं होगा कहीं पे ये भी याद ना रहे कौन सा दिन है ना। जैसे कन्याएं कहती हैं भाई हमें तो मायका याद आ गया ना, तो ऐसा वो स्ट्रक्चर बनाया ना जो बार बार आने का दिल करता है। तो बाबा कहते हैं हम्म, ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि है, मेहनत तो लगेगी ना। शिकार करना भी सीखना पड़ता है। पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने उन्हों को बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुने, छोटे की बात तो कोई सुनते नहीं। शेरों को समझाना है। क्या कहा बाबा ने? शेरों को, वो बनारस में बैठे हुए हैं ना, हाँ, परमानंद जी। अच्छा, कमल जी, बढ़िया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे समझाओ, तो जब ये लोग कहेंगे है ना तो प्रभाव पड़ेगा ना। कितने बंधन कटेंगे, जो लोग कहते हैं भाई बहन बनाते हैं, तो संत कहेगा तो अच्छा है ना, तो मान लेंगे। तो बाबा कहते हैं शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों के अथॉरिटी समझते हैं। कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है श्री 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 16,108 क्या क्या ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, अर्थात ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, अर्थात गुलाम नहीं है ना, स्वराज्य अधिकारी है। हम्म, भक्ति मतलब क्या? जहां मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं। भक्ति भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो ये बाप समझाते हैं, बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं ये सितारे बैठे हैं। जैसे दादियाँ होते थे ना, तो दादियों को पूछा, आप कभी बाबा से कहते हैं कि बाबा ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए? देखिए थे नेवर, कभी नहीं। तो फिर क्या करते हैं, मान लो कोई चीज ऐसा है तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, लेकिन कभी मान लो ऐसा कुछ है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कुछ ऐसा, तो बाबा के कमरे में बैठ जाते थे और सिर्फ बाबा से दृष्टि लेते थे, बस अपने आप। जैसे जो हमारी बात है बाबा तक पहुंच गई, कहते भी नहीं थे, बस बाबा तक पहुंच गए। तो मतलब इतनी रॉयल्टी, संकल्पों में भी नहीं कि बाबा ऐसा हो जाए, बाबा ऐसा होना चाहिए, नहीं। इतनी रॉयल्टी बाबा ने दादियों को सिखाई। तो बाबा हमसे भी चाहे इच्छा मात्र विद्या चल रहा है ना, इतनी रॉयल्टी। तो बाबा कहते हैं भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो यह बाप समझाते हैं, बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं ये सितारे बैठे हैं। देह का भान बिल्कुल छोड़ देना है,
जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। सब ज्ञान सितारे बैठे हैं, बाबा ज्ञान सुना रहे हैं। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए हैं। यह है धरती के सितारे, जिसको ही देवता कहा जाता है। यह कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाप समझाते हैं, वह है हद की रात और दिन। यह है फिर आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन बेहद का। दिन में सुख ही सुख है, कहाँ भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में है सुख, भक्ति में है दुख। सत्युग में दुख का नाम नहीं, वहां काल होता नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो। मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमर लोक। तुम जानते हो बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर लोक के लिए। क्या कहा बाबा ने? बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर लोक के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक। वहां से यहाँ आते हैं नंबर वार पाठ बजाने। ढेर आत्माएं हैं, एक एक का थोड़े बैठ बताएंगे। नट शेल में बाबा बताते हैं कितनी टाल टालियां हैं। निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेता है। बहुत हैं जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब तुम असल में देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो, है ना। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं पाठ बजाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डायनेस्टी थी। फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। बाप ने बताया है, तुम सूर्यवंशी थे सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी बने। बाकी बीच में तो है बाई प्लाट्स। यह खेल है बेहद का। यह कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे, जहां तहां घेराव डालते जाते, मतलब इतना बड़ा कुल हो जाएगा। इतने अभी तो देखो कितने बाबा के सेंटर्स खुल गए, खुलते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। बाप कहते हैं, क्या कहा होगा, दिल्ली को और बनारस को घेराव डालो। दिल्ली वालों की तो जिम्मेवारी है ना, हम अपने एरिया में तो करें। इवन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहां से कोई हमें उलाहना ना दे। उस कॉलोनी के हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब एटलीस्ट वहां से तो कोई उलाहना ना दे ना, कि आप लोग ज्ञान में चलते थे, आपने हमें क्यों नहीं बताया ना। वो उलाहना देंगे ना लास्ट में, इतना ऊंचा ज्ञान आप सुनते थे, आपने हमें नहीं बताया। ये हमारी जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते हैं, अब घेराव डालो। फिर कहते हैं, सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो, योग बल से। कितनी खुशी होती है। कोई कहाँ जाते रहते, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। ये पहले की मुरली है, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पड़ेगा, तब समझेंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता है। एक भाई एक कोर्स के लिए एक भाई को लेके आया, कहा दीदी को अंदर, उसको सिटिंग रूम में बैठाया, दीदी को अंदर जाके बोला कि दीदी अच्छा मुर्गा आया है, अच्छा शिकार आया है। तो वो भाई ने सुन लिया, बाकी कि चलो बाबा, बाबा जो हमसे बात करते हैं वो तो बच्चों को बात करते हैं ना। अब हम उनके सामने थोड़ी ना बोलेंगे कि ये अच्छा शिकार आया है, उनके सामने थोड़ी ना बोलेंगे। वो तो बाबा अपने बच्चों को घर की घरेलू बातें करते, घर की रीति से। तो वो भाग गया। तो बाबा कहते,
अभी तुम छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है। गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप दूसरा ना कोई। परंतु परंतु जरूर है, परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना, तब कहेंगे मेरे तो सिर्फ आप दूसरा ना कोई, वो भी मेरा और भी मेरे। तो दिल के टुकड़े कर दिए ना, तो बाबा को दिल का टुकड़े टुकड़ा थोड़े ना चाहिए, दिल पूरा चाहिए बाबा, पूरा एक ही बाबा और दूसरा ना कोई। तब अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, आत्मा को कंचन बनाने के लिए, आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। मन मनाभव का इशारा देना है। मन मनाभव का इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन, योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। सेकंड पॉइंट, इस बेहद के बने बनाए नाटक को, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर, ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। अच्छा, वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। डिटेल, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। दो रीति से मालिक हो। पहला, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। अब जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला यह मन है।
इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भाव। फिर मन मना भाव रहने से क्या होगा? किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। अच्छा, स्लोगन है, परमात्म मोहब्बत के झूले में, परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। अव्यक्त इशारे। एटीन्थ पॉइंट, बहुत बढ़िया है। आपने कोई सेवा अभी अभी की और अभी अभी उसका फल ले लिया, तो जमा कुछ नहीं हुआ, कमाया और खाया। उसमें फिर विल पावर नहीं रहती, वो अंदर से कमजोर रहते हैं। जिनका जमा होता है उनके अंदर विल पावर होती है, वो अंदर से कमजोर रहते हैं, शक्तिशाली नहीं, खाली खाली रह जाते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति स्वतः बन जाएगी। मतलब पूरी तरह से विकार खत्म। देखो, अब दो शब्द समान है एक तरह से यदि देखें तो, निरहंकारी और निर्विकारी। मतलब यदि देखें तो तीनों ही समान है एक तरीके से, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, तीनों ही एक तरह से समान है यदि समझे तो। निराकारी स्थिति में स्थित होंगे तो अपने आप निरंकारी और निर्विकारी खत्म हो जाएगा। निराकारी मतलब क्या? सोल कॉन्शियस स्टेट। निरहंकारी स्थिति में तभी स्थित हो सकते हैं जब निराकारी स्थिति में स्थित होंगे, है ना। तो फिर ये तीन शब्द अलग अलग क्यों कहे? सेवा भी की और फल अभी ले लिया, मतलब आपने सेवा की और बहुत तारीफ, जहां मैंपन वाला भाव है ना, मैंने ये किया, मैं फिर ऐसा हुआ, उसने फिर मुझे मालाएं चढ़ाई, ये जो मैंपन वाले से आपने उच्चारण किया ना, तो सेवा भी की और बखान भी गया तो फल मिल गया ना, लोगों से अप्रिशिएशन मिल गया तो कच्चा फल खा लिया। एक है समाचार की रीति से सुनाना, जहां मैंपन ना आए, निमित्त भाव, सिर्फ समाचार। जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज रीडर होता है, समाचार देता है, वो अपना उसमें इन्वॉल्व नहीं करता, तो वो जो अपना इन्वॉल्व करते हैं अपने, वो सही न्यूज नहीं मानी जाती। न्यूज रीडर मतलब जो एज इट इज है वही बताओ बस ना, न्यूज़पेपर ये है। तो उसी तरह से अब निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, हाँ, स्थिति में निराकारी, निर्विकारी, हाँ, किसी भी तरह का कर्म में विकार ना, ये इसका अर्थ। और फिर ये भी है, जैसे हम पहाड़ी पे चढ़ गए, अहंकार आ गया, तो वो अहंकार कब आता है? अहंकार कब आता है नॉर्मली? अहंकार कब आता है? हाँ, नॉर्मली अहंकार कब आता है? जो कोई बड़ा जब काम जो करे। हमें मिला है बॉडी से, उसके जब हम कॉन्शियस में रहते हैं, जहाँ विकार है, उस कॉन्शियस जो मिला है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जहाँ विकार आ जाता है, मतलब मैंपन आ जाता है, तो वो अहंकार का रूप ले लेता है। जैसे किसी को बहुत अच्छा परिवार मिला है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, मैंपन आ गया, अभिमान आ गया, विकार आ गया, तो वो अहंकार है। तो बाबा का यहाँ पे भाव ये है, इच्छा मात्रम अविद्या से बाबा ने इसको रिलेट किया है। मतलब ये भी बाबा का है, इच्छा ना हो, ये भी बाबा का है, ये भी बिल्कुल भी किसी तरह का कोई अहंकार ना हो, और निर्विकारी,
निरंकारी। हालांकि तो इसका बहुत डिटेल अर्थ है, पूरी 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, लेकिन इसका शॉर्ट में ही है अर्थ। ठीक है, अच्छा अभी अनाउंसमेंट सुनते हैं। ओम शांति।